वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे से इस्तांबुल पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अहमियत के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और बख्तियार अदिलोविच के दरमियान पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मनसूबे पर समेत दीगर दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई रवाबित के मनसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया गया। और अब बात करेंगे मौसम की, जिसने कल पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद सख्त तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश की वजह से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों, दरख्तों, गाड़ियों और सोलर पैनल्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते शहर में गर्मी बरकरार रह सकती है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि समंदर के करीब इलाकों में गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। दिन के औकात में धूप की शिद्दत तेज़ होगी, जबकि समुद्री हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी, जिसके बायस शहरियों को शदीद हब्स और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त कराची में मगरबी सिमत से 17 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव भारत की रियासत महाराष्ट्र पर मौजूद है। इस सिस्टम के बायस सिंध में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। ताहम बुध, जुमरात और जुम्मा को कराची में दर्ज हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, जबकि पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे लाहौर के मौसम की। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ की आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में निस्बतन कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में दोपहर के बाद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। तफसीलात उम्मे फरवा से जानते हैं। जी उम्मे फरवा। गुज़श्ता रोज़ की चलने वाली आंधी और बारिश के बाद से लाहौर में इस वक्त जो है 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में 55% नमी का तनासुब है और लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 जाएगा। बारिश के बाद से लाहौर में मौसम तो काफ़ी तब्दील हुआ है। गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है, क्योंकि 42-43 तक गर्मी की शिद्दत का एहसास पहुँच रहा था। गुज़श्ता रोज़ जो है ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर तेज़ आंधी आई है, जिसके बाद से 7 जाँ बहक हुए और 41 अफराद आंधी की वजह से ज़ख्मी हुए। लाहौर में 112 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। इसके अलावा लाहौर में 11 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादस दोपहर जो है तेज़ हवाएं चलेंगी। तूफ़ान आने का कोई इम्कान नहीं। जिस तरह से आंधी या तूफ़ान कल देखने में आया था, आज वैसा मौसम नहीं होगा। बादल जो हैं वो भी कभी आ सकते हैं और जैसे अमूमन बादलों की और धूप की आंख मचोली चलती है, वो भी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा पंजाब
के अंदर मौसम जो है वो गर्म और खुश्क ही रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी किस्म का मौसम रहेगा, बल्कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में ना सिर्फ गर्म और खुश्क रहेगा बल्कि दर्जा हरारत भी बढ़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया मैं फिर आपका। लाहौर के बाद पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उज़ैर खलील से मज़ीद जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की सूरत हाल। जी उज़ैर। जी, इस वक्त पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है, मौसम खुश्क और गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जबकि बालाई अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में सबसे ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि तख्तबई में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। दर्जे हरारत की बात करें तो इस वक्त पेशावर में दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ये दर्जे हरारत आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। मौसम के बाद खेल का जिक्र, आज लाहौर में सजने जा रहा है खेलों का सबसे बड़ा मेला। जी हाँ, HBL PSL 10 का फाइनल टाइटल कौन जीतेगा, ट्रॉफी शाहीन आफरीदी उठाएंगे या सऊद शकील, फैसला क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में हो जाएगा, जहां लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट के फाइनल में आपस में टकराएंगे। इससे पहले लाहौर कलंदर्स 2 बार जबकि कोयटा ग्लैडिएटर 1 मरतबा PSL टाइटल जीत चुका है। HBL PSL 10 का फैसला कुन मार्का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। और कलंदर्स की स्ट्रेंथ है उसका पेस अटैक, जिसमें शामिल है कप्तान शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा, जमान खान और हारिस रऊफ। तो बैटिंग में फ़खर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और कौशल परेरा भी खूब रंग जमा रहे हैं। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स में हैं बेहतरीन स्पिनर अबरार अहमद और उस्मान तारिक के साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ भी। बैटिंग में सऊद शकील, रायली रोसो, फिन एलन, दनीश चंदीमल और हसन नवाज भी कमाल दिखा रहे हैं। PSL 10 में दोनों टीमों के दरमियान होने वाला पहला मैच कलंदर्स ने 79 रन से जीता, लेकिन दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 19 मैचेस खेले गए हैं और दोनों टीमें 9-9 बार फातेह बनी। एक मैच बेनतीजा रहा। फ़खर जमान 442 रन बनाकर कलंदर्स के टॉप बैटर्स हैं, जबकि कोयटा के साबिक कप्तान और मौजूदा टीम डायरेक्टर सरफराज अहमद ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 357 रन बनाए हैं। लाहौर कलंदर्स 2 मरतबा टाइटल जीत चुका है, जबकि कोयटा ने 1 बार ट्रॉफी उठाई है। आज होने वाला इवेंट का फाइनल रात 7:30 बजे शुरू होगा। PSL 10 के फैसले को मार्के से कबल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन हुआ। मौसम चूंकि ख़राब था, इस बार इस मैदान में ये नहीं हो सका। शाहीन आफरीदी और सऊद शकील ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ होटल में तस्वीर बनवाई। HBL PSL सीज़न 10 की ट्रॉफ़ी के साथ फाइनलिस्ट टीमों और कप्तानों का फ़ोटो सेशन हुआ। लाहौर में ख़राब मौसम के बायस ट्रॉफ़ी के साथ कप्तानों का फ़ोटो सेशन मुकामी होटल में किया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने चमचमाती ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई। इवेंट का फाइनल आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच के लिए 26 मई को रिजर्व डे भी रखा गया है। फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क की अहम शख्सियात की आमद भी मुतवक्के है। कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। HBL PSL फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे कबल आर्मी और फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश किया जा चुका है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बार बार ख़बरदार किया जाता रहा कि अगर भूखे बच्चों को खाना न मिला तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौत का शिकार हो सकती है। अहम खबर आपको देंगे। ग़ज़ा में इमदाद की फराहमी, जो कि वैसे ही ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर थी, वो भी मुअत्तल कर दी गई है। ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार 4 साला मोहम्मद यासीन शहीद हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि ग़ज़ा में 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। ग़ज़ा पर जारी इसराइली हमलों में सबसे अब तक मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गुज़िश्ता रोज़ हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। ग़ज़ा जंग के खात्मे के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिशों के तहत यूरोपी और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आज स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में मुलाकात होने जा रही है। फ़लस्तीनी और फ्रांस की इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है
कि वो 8 इसराइली असलहा साज कंपनियों को आइंदा माह पेरिस एयर शो में शिरकत से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने आसियान तंजीम से मुतालबा किया है कि सालाना सरबराही इजलास में फ़लस्तीनियों के लिए बात की जाए। गजा में कहत किसी सूरत हाल के सबब प्याज किलो में नहीं टुकड़ों में बिकने लगी है। प्याज के एक टुकड़े की कीमत 1500 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। गजा में 2 माह से खाने पीने की अशिया रोके जाने के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। जियो न्यूज़ के गजा में मौजूद ज़राए के मुताबिक प्याज तारीख में पहली बार टुकड़ों में फरोख्त होना शुरू हुई है। एक टुकड़े प्याज की कीमत 1000 से 1500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर हो चुकी है, जबकि एक अदद प्याज की औसत कीमत 3000 रुपए के बराबर है। जो न्यूज़ जरियों के मुताबिक गजा में 1 किलो खुर्दनी तेल 7500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। खुर्दनी तेल की इंतहाई कीमत गाड़ियों में इस्तेमाल के सबब है, क्योंकि गाड़ियों का ईंधन नापैद हो चुका है। गजा की पट्टी में आटे का 25 किलो का थैला 1,33,000 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। यूं 1 किलो आटा 5,300 रुपए का हो चुका है। यो न्यूज़ गजा ज़राए ने बताया कि गजा की पट्टी में फी किलो आलू 2800 रुपए पाकिस्तानी के बराबर, खीरा 1500 रुपए पाकिस्तानी के बराबर, 1 किलो टमाटर 2200 रुपए पाकिस्तानी के बराबर हो चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कहत या ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब गजा में 29 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने हालिया बदतरीन सूरत हाल को गजा जंग का सफ़ाकाना तरीन मरहला करार दिया है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इजलास में गैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुतल्लिक़ा अफ़सरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिक़ा एसपीज़ और एसीज़ को फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरी है कि कीमतों पर मुअस्सर कंट्रोल यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ईद उल अज़हा पर शहर में सफाई का खुसूसी ख्याल रखने की भी हिदायत की। मोटरवे M2 कलर कहार पर मुसाफिर सवार गाड़ियों के नाखुशगवार वाक़यात से रोकथाम के लिए बनाए गए स्टॉप पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए नाक़िस इंतज़ामात, वॉशरूम्स की बुरी हालत, ताफ़ुन फैल गया। सफाई के इंतज़ामात न होने पर मुसाफिर फटपड़े कहते हैं या आए रोज़ मोटरवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है, मगर सहूलियात कुछ फराहम नहीं की जाती। तफ़सीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे M2 पे, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर का सेक्शन है। कलर कहार से पहले यहाँ पर कॉन्वाई के लिए गाड़ियों को रोका जाता है। जो कमर्शियल गाड़ियाँ जो कॉन्वाई की शक्ल में यहाँ से आगे प्रोसीड करती हैं लाहौर की जानिब, जो यहाँ पर मैनेजमेंट है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पर कुछ वॉशरूम्स बनाए हुए हैं जो कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं, जो ताफुन से भरे पड़े हैं। इंतहाई गलाजत की यहाँ पर बदबू आ रही है, जो कि दूर तक तकरीबन जितने भी यहाँ पर दूर तक हम देख रहे हैं, लोगों ने अपने नाक जो है वो बंद किए हुए हैं, लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। इतनी बदबू, इतना ताफुन, जब हम गाड़ी से उतरे तो हमें मास्क पहनने पड़े, यहाँ हम खड़े नहीं हो सकते बात करने के लिए। टैक्स जो है ना रोजाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। लोग जो है वो धड़ाधड़ यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों से उतरते हैं और गंदे गलाजत से भरे वॉशरूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं और पूरी एरिया में एक अजीब किस्म की जो है वो बदबू फैली हुई है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में सब्जियों फलों की दस्तयाबी और कीमतों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं इतवार बाजार में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सस्ते बाजार में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। इतवार का दिन है, बच्चे बूढ़े जो हैं घर के यहाँ पे आए हुए हैं, फ्रूट सब्जी खरीदारी की जा रही है। अगर बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट में सेब जो है काला किलो
अव्वल जो है वो इनका कहना है कि दुकानदारों का वो शॉर्ट है। पहले जो था 350 रुपये किलो मिलता था, लेकिन अभी जो है 550-600 रुपये किलो के हिसाब से छोड़ दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो या सब्जी की बात की जाए, सब्जी में एक नींबू और गोभी जो है उनका ये कहना है कि वो मार्केट में जो है वो मंडी में वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से उनको जो है जो जहाँ से मिल रही है वो महंगे दामों जो है फरोख्त की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ के कस्टमर है वो मुतमिन नजर लेके कुछ का कहना था कि सब्जी और फ्रूट की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। बात हुई इस्लामाबाद में कीमतों की। लाहौर का जिक्र करें तो महंगाई ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। बगैर हड्डी के मुर्गी के गोश्त की कीमत 1000 रुपये किलो से तजावज़ कर गई है। फी दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपये से ज़्यादा हो गई है। हिरा बतूल से तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, महंगाई की बात की जाए तो जो महंगाई का जिन है वो काबू में नहीं आ रहा। अगर हम चिकन की रेट की बात करें तो जो चिकन है वो 642 का फ़रोख्त किया जा रहा है, साफ़ी गोश्त 710 का और बोनलेस चिकन 1020 का फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह जो अंडे हैं वो 303 के फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम दूसरी जानब बात करें सब्जियों के रेट की तो उसमें कमी देखने में आई है। सब्जियों के जो रेट है वो एक आम शहरी की पहुँच में है। जिस तरह आलू 50 रुपये, प्याज 40 रुपये, टमाटर 40 रुपये, लहसुन 300 और भिंडी 140 रुपये और इस तरह दीगर जो सब्जियां हैं वो एक आम शहरी की पहुंच में हैं। लेकिन अगर हम बात करें फलों के रेट की तो वो फल एक आम शहरी की पहुंच से बाहर है। जैसे आम की बात की जाए तो आम जिसे फलों का बादशाह कहते हैं वो एक आम शहरी खरीद नहीं सकता, वो 300 तक के फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह केला 200 का, इस तरह दीगर फल जो से है वो एक आम शहरी की पहुंच से बाहर है। शहरियों की हुकूमत से ये अपील है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि एक आम शहरी सूखा सांस ले सके। जी, कच्चे का डाकू खरीदारी के लिए सक्खर आने पर पकड़ा गया। 3 साल पहले अगवा किए गए शहरी ने पहचान कर धर लिया। कच्चे में कई हफ्ते तक यरगमाल रहने वाले सक्खर के शहरी ने डाकू को मोबाइल मार्केट में घूमते देखा, पहचान लिया। शहरी ने साथियों की मदद से कच्चे के डाकू को ठुकाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे का डाकू खातून और एक साथी के साथ सिम खरीदने सक्खर की मोबाइल मार्केट पहुंचा था। कच्चे के डाकू को पहचान कर पकड़ने वाले शहरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि 3 साल पहले इसी डाकू ने खातून की आवाज़ में बात करके उसे बुलाया था और बाद में अगवा कर लिया था। डाकू ने कई हफ्ते तक तशद्दुद करने और 20 लाख रुपए तावान लेने के बाद छोड़ा था। सक्खर पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्ज़िमान से तफ्तीश की जा रही है। कराची में जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक्स मरम्मती काम के बायस बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तामीराती काम शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल के नीचे तरक्याती काम जारी है। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। हीनो चौरंगी से आने वाली ट्रैफिक को कोरंगी नदी की जानिब मोड़ा जा रहा है, जबकि गोदाम चौरंगी से आने वाली गाड़ियों को क्रॉसिंग की तरफ भेजा जा रहा है। शहरियों से गुजारिश है कि वो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें और मुमकिन हो तो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मारिका हक जीत कर तारीख रकम की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को सिंतास मुआहदे के मुताबिक चलना होगा। भारत ने अगर आबी जारहियत की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वकला के वफ़द ने वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान साजिक तारड़ की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर का कहना था कि भारत सीज़फायर के लिए आलमी बरादरी के पास मदद के लिए जाता रहा है।